लग रहा है कि नहीं हम लोग झूठ बोल रहे हैं। पेट्रोल लेकर आग हम लोग छिड़क के आग लगा लेंगे, मर जाएंगे, योगी जी खुश हो जाएंगे। नहीं महाराज जी तक बात पहुंचेगी भाई, आप लोग के मुखिया रहे हैं। अपना कहाँ से भरेंगे, दुकान टूट जाएगी, कहाँ से भरेंगे, रोड पे आ जाएंगे, भूखे मरेंगे। मौजूदगी इस समय गोरखपुर के कचहरी रोडवेज के पास है और पीछे अगर आप दिखा दीजिए तो हाथों में पोस्टर है और पोस्टर पे साफ साफ लिखा हुआ है पूजनीय महाराज जी, यह दुकान ही हमारे परिवार की जीवन रेखा है, इसी से हमारे पास चूल्हा और चौका चलता है। यानी पूरी तरीके से यहाँ पर जो मामला है उसको हम बता दें। पहले एक बार पोस्टर दिखा दीजिए, यहाँ से लेकर जो तमाम आप दुकानें देखेंगे तो उन पर ऐसे ही पोस्टर लगाए गए हैं जहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील की गई है। वो एक अपील भावुक अपील है, वो अपील है सीएम योगी आदित्यनाथ से। दरअसल पूरा मामला है गोरखपुर के अम्बेडकर चौराहे से और छात्र संघ चौराहे के बीच रोड चौड़ीकरण को लेकर, जहां पर रोड चौड़ीकरण के नाम पर इनको पिछले दिन ही नोटिस जारी कर दी जाती है और 3 दिनों का मोहलत दिया जाता है। और तमाम दुकानदार पर उनसे बातचीत कर लेते हैं कि क्या कुछ कहा गया है विभाग की तरफ से और इसके पहले कभी सूचना दी गई थी कि नहीं। क्या कुछ कहा गया है विभाग की तरफ से, नोटिस में कितने दिन का समय? कल नोटिस हम लोग को मिली है, उसमें 3 दिन का टाइम दिया गया है। अगर हम लोग नोटिस नहीं लिए हैं, हम लोग की महाराज जी से ही अपील है, आग्रह है, अनुरोध है कि हम लोग की दुकान ही हम लोग की पूंजी है, प्लस हम लोग के बाल बच्चे पढ़ने वाले हैं, इसी के सहारे हम लोग जी रहे हैं। हम लोग इस उम्र में अब कहाँ जाएंगे? 32 साल से हम ये दुकान चला रहे हैं, अब बताइए कि हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग को महाराज जी पे ही उम्मीद है कि हम लोग को किसी तरह हम लोग को दुकान बचावें, हम लोग के जीविका चले, यही कहना है। अच्छा, क्या लगता है कि यहाँ पर रोड चौड़ीकरण की आवश्यकता थी? इसके पहले कभी सूचना? कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ ऑलरेडी 20 मीटर रोड है, 4 लेन है, यहाँ कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। बस स्टैंड कुछ दिन में यहाँ से हटने वाली भी है, ऐसे भी जाम की यहाँ की समस्या खत्म हो जाएगी। या जाम वैसे भी समस्या यहाँ नहीं है, जहाँ जाम का समस्या है तो चौराहा से उधर है, यहाँ नहीं है। देखिए, वाराणसी का दाल मंडी हो या गोरखपुर के तमाम वो बाजार हो, लगातार इस बुलडोजर कार्रवाई का लोग विरोध कर रहे हैं और यहाँ जो विरोध है ये एक भावुक अपील की तरह विरोध की गई है सूबे के मुखिया से। आप लोगों की भी दुकानें हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, दुकान है और हम लोगों को ये है अनुरोध महाराज जी से कि छात्र संघ चौराहे से और शास्त्री चौक तक एक ही रोड ये जा रहा है और इसको सुंदरीकरण का नाम दिया गया है। छात्र संघ चौराहे से अंबेडकर चौराहे तक 24 मीटर नापा गया अधिकारी द्वारा और अंबेडकर चौराहे से शास्त्री चौक तक 17 मीटर हो गया है, जबकि अंबेडकर चौराहे से शास्त्री चौक की पहले की रोड ऑलरेडी कम है, पतला है, वहाँ पे गैदरिंग ज्यादा है और यहाँ पे कोई भीड़ नहीं है, कोई वो नहीं है। इसको 24 मीटर कर दिए हैं, उसको 17 किए हैं। हमारी यही अपील है कि इसको भी 17 करें ताकि हम लोगों के परिवार का रोजी रोजगार बचा रहे, पेट पर्दा चलता रहे, बच्चे पढ़े लिखे, उज्जवल भविष्य हो उनकी। यही हम उनसे अनुरोध कर रहे हैं, इसी की हम कामना कर रहे हैं। अच्छा लगता है क्या कि कहीं ना कहीं एक तरीके से अधिकारियों के द्वारा वो रिपोर्ट दी गई है जो आप लोगों के हित में नहीं है? हाँ। आपने कहा कि यहाँ पर 24 मीटर और वहाँ 17 मीटर रखी गई है। हाँ, ये अधिकारी का ही प्रपोजल है। हाँ। महाराज जी को इससे संज्ञान नहीं है। हम लोग ये बात उनके द्वारा, आप लोगों के द्वारा उनके पास पहुंचाना चाह रहे हैं कि ये वो जाने 17 मीटर जब आगे चौराहे से है, अंबेडकर चौक से शास्त्री चौक 17 मीटर है, तो इसे क्यों अंबेडकर चौक से छात्र संघ चौराहे तक क्यों 24 मीटर किया गया है? चलिए, और भी दुकानदार हैं, हम लेके करके बातचीत कर लेते हैं। आपकी भी दुकान है भैया? जैसे हमारी दुकान है कचहरी बस स्टैंड पे, रजत स्टेशनर्स के नाम से है। रजत स्टेशनर्स के नाम से हमारी दुकान है। अभी हम लोग को कल नोटिस मिला है तकरीबन दोपहर के करीब, और ये चौड़ीकरण में और सुंदरीकरण में डाला गया है, जबकि इन्होंने मानक दिया हुआ 24 मीटर और हमारा 20 मीटर ऑलरेडी चौड़ा है। और जहाँ गैदरिंग है, जहाँ पे तोड़ फोड़ करने के बाद 17 मीटर किया जाएगा, यानी अंबेडकर चौक से शास्त्री चौराहे तक, तो वह तोड़ने के बाद 17 मीटर हो रहा है और हमारा ऑलरेडी 19 से 20 मीटर है। तो लिहाजा हम यही कहेंगे महाराज जी से, उनसे जो है अनुरोध है कि हमारी दुकानें न तोड़ी जाएं, उसको जबरदस्ती 24 न किया जाए। और 17 मीटर ये चौड़ाई होगी तो आप लोग की दुकानें बच जाएंगी। अगर 17 मीटर होगी तो कायदे से सुंदरीकरण में भी आ जाएगा और सबकी रोजी रोजगार बच जाएगा। 1000 परिवार जो रोड पे आना था वो ऐसा नहीं होगा, नहीं तो 1000 परिवार रोड पे आ जाएगा। ये हमसे कहना। और क्या कहना चाहते हैं? दुकान आपकी भी है?
हाँ हो गया, बोल दिए। नहीं आगे आगे बताइए, समस्या है ना, ये बताएं। हम लोग की समस्या यही है कि 17 मीटर रोड किया जाए, उससे ज्यादा ना किया जाए। उससे ज्यादा किया जाएगा तो पूरा दुकानें टूट जाएंगी और दुकानें हम लोग की बची रहे। महाराज जी से यही हम लोग की अपील है। लगता है कि हाँ, हम लोग के दुकान पे कर्ज लिए, हम कहाँ से भरेंगे? हम लोग यही आत्मदाह कर देंगे। सब दुकानदार मिल के आत्मदाह कर देंगे अगर प्रशासन नहीं मानी तो। हम लोग तो अभी महाराज जी से अपील कर रहे हैं। हम लोग का सुप्रीम कोर्ट महाराज जी है, मुख्यमंत्री जी ही है। तो लगता है क्या कि अफसरों के द्वारा गलत रिपोर्ट महाराज जी तक दी जा रही है? हाँ, उनको संज्ञान में नहीं है कि दुकान टूटेगी। अच्छा, मुख्यमंत्री जी तक संज्ञान में नहीं है? नहीं। ये अफसरशाही की भेंट चढ़ हाँ, रही ये है। केवल अफसरशाही की भेंट चढ़ रही है दुकान। अच्छा, अब क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि दुकान ना टूटे। अच्छा, आप लोग की दुकान बताएं कि आपने कर्ज लेकर दुकान चला रहे हैं, तो अब तो कर्ज पे सब लोग बैंक से कर्ज लेकर दुकान चला रहे हैं अपना अपना। कहाँ से भरेंगे? दुकान टूट जाएगी, कहाँ से भरेंगे? रोड पे आ जाएंगे, भूखे मरेंगे। भुगतान कहाँ से करेंगे? आ रहे हो सर, इसके बाद आ रहे हैं आपके पास। क्या उसके बाद करेंगे? हम हमारे होलसेलरों को भुगतान कहाँ से कर पाएंगे? बैंकों का लोनिंग चल रहा है और उससे हम अपने परिवार की परवरिश कर रहे हैं। सरवाइव करता हुआ परिवार रोड पे आ जाएगा एकदम। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका पढ़ाई लिखाई खर्चा, दुकान का खर्च, किराएदारी ऑलरेडी हम आवंटित हैं वहाँ पे, नगर निगम द्वारा आवंटित है। हम कोई अतिक्रमणकारी नहीं है और हमें यही कहना है कि हमारी दुकानों को न तोड़ा जाए और हमें जो है ताकि बस हमें कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो टूट जाने की वजह से हम ऑन रोड हो जाएंगे। क्या कहना चाहते हैं? हम लोग यहाँ 32 सालों से दुकान कर रहे हैं, नगर निगम की किराएदारी देते हैं। उसके बाद भी हम लोग को अवैध बताया जा रहा है कि हम लोग अवैध कब्जा अतिक्रमण किए हुए हैं। एकाएक हम लोग को कल नोटिस मिली कि आप लोग 3 दिन के भीतर दुकान खाली कर दीजिए। तो हम लोग उसके बाद कहाँ जाएं? और ये रोड जो है इसको 24 मीटर दे दिया गया है। मेन रोड जो है सेंट एंड्रूज शास्त्री चौराहे से अम्बेडकर चौक तक है, जहाँ पे दीवानी कचहरी, कलेक्ट्री कचहरी, सेंट एंड्रूज और ये सब मेन रोड वहाँ पे है। यहाँ पे कभी अतिक्रमण होता है, यहाँ पे कभी जाम नहीं होता है, नहीं होता है। उसके बाद भी इसको 24 मीटर कर दिया गया सौंदर्यीकरण के नाम पे, ना कि चौड़ीकरण के नाम पे। पहले इसको सौंदर्यीकरण के रूप में 2 साल पहले हम लोगों को हुआ तक सौंदर्यीकरण। हम लोग बड़ा खुश हुए कि ये रोड बार हम लोग बहुत खुश हुए, सौंदर्यीकरण और सुंदर हो जाएगा ये। फिर उसके बाद वहाँ से आया, पहले वो भी 24 मीटर का था, ये शास्त्री चौक, उसको 17 मीटर में ले लिया गया। उसको वहाँ पे चेंज कर लिया अधिकारी लोग मिली भगत से। अब यहाँ क्या करें भैया, एक मिनट इधर आइए, क्या करें? दुकान से भैया हम लोग की नहीं रह पाएगी तो दुकान हम लोग आत्महत्या करना पड़ेगा। जमीनी स्तर के नेता योगी जी हैं, वो जान रहे हैं पूरा स्थिति बात, और सीएम बन गए हैं। उसका मतलब क्या कि वो सबको भूल जाएंगे? उनको हमने हाथे से अपने पानी पिलाया है। लेकिन आपके दर्द पर तो नमक। अरे भाई, हम लोग कर्ज, दुकान से कर्ज लिया गया है। कोरोना के बाद सभी लोग टिका जा रहा है, धीरे धीरे उबला जा रहा है। उसके बाद से दुकान किसी तोड़ने की आ जा रही है, कैसे हम लोग चलेंगे? अब क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं कि जैसे क्या लगता है कि मामला के अधिकारियों के द्वारा सिर्फ यहाँ यहाँ के जो अधिकारी हैं उनको न बताकर संज्ञान देते हुए दुकान तोड़ने की संहिता दी गई है और उनको कुछ मालूम नहीं है। जैसे जो कहा जा रहा है वैसे वो कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आकर वो देखें वहाँ पर, जैसे वहाँ पर अम्बेडकर चौक पर जो क्या बोलते हैं, वहाँ शास्त्री चौक पर जो बढ़ाया गया है, घटाया गया, जो 17 मीटर किया गया है, वो यहाँ भी 17 मीटर का हम लोग की रोजी रोटी बच जाए। जो कर्जा लिया गया बच जाएगा, नहीं तो हम लोगों को आत्महत्या करना पड़ जाएगा हमारे लिए। तो ये वो व्यापारी हैं जो कहीं ना कहीं लगातार कह रहे हैं कि हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट। मैं विश्वास हो तो कहीं अभी पेट्रोल लाकर छिड़क के अरे नहीं, ऐसे करने की जरूरत नहीं है। आप शासन प्रशासन से आपको लग रहा है कि नहीं हम लोग झूठ बोल रहे हैं। पेट्रोल लेकर आग हम लोग छिड़क के नहीं, आग लगा लेंगे, मर जाएंगे, योगी जी खुश हो जाएंगे। नहीं, महाराज जी तक बात पहुंचेगी। भाई आप लोग के मुखिया रहे हैं, भाई सांसद थे, तब आप लोग की महाराज जी की संवेदना क्या है? हमने अंकल आपसे बताया जा रहा है, हम लोग के ऊपर क्या बीता हम ही जान रहे हैं। ये ऐसे भाषण देने से काम नहीं चलेगा, हम लोग को आत्महत्या करना पड़ जाएगा। कोरोना काल से उभरा जा रहा है धीरे धीरे, और उसके बाद से अचानक दुकान तोड़ी जा रही है। कोरोना काल में हम लोग परेशान थे, कोई देखने नहीं आया। हम लोग योगी से ये भी नहीं कहना गया हम लोग की बिजली माफ कर दीजिए, माफ भी नहीं हुआ। और दुकान जो बची कम से कम उस पर अपेक्षा रखा जाए, दुकान देखी जाए, दुकान न तोड़ी जाए, हम लोगों की रोजी रोटी जो है खत्म ना हो, नहीं तो हम लोग को आत्महत्या करना पड़ेगा। हम लोग बहुत परेशान है, जान लीजिए, रोजी रोटी कर कर ही परेशान है। तो गोरखपुर के ये वो दुकानदार हैं जिनका कहना है कि हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, क्योंकि बतौर सीएम योगी का यहाँ से लगाव पिछले कई दशकों से देखा जाता है। फिलहाल ये कह रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ इस पर विचार करेंगे और कहीं ना कहीं इनकी समस्याओं का उस सार्थक जो परिणाम है वो निकाला जाएगा। इनका कहना है कि अम्बेडकर चौराहे से शास्त्री चौराहे के बीच सड़क चौड़ीकरण के नाम पर पहले 17 मीटर रखा जाता है, तो वहीं अम्बेडकर चौराहे से छाछंग चौराहे के बीच इस रोड को 24 मीटर कर दिया जाता है। आखिर फिलहाल इन्होंने कहीं ना कहीं यहाँ पर अफसरशाही पर भी सवाल खड़ा किया है कि कहीं ना कहीं ये अफसर इनकी दुकानों को जबरदस्ती जद में लाकर